मेरे प्यारे बच्चों, अभी मैंने आपको रिमूव टू पढ़ा दिया। इसे ही आप अपने फाइल पर लिख लेंगे, यही आपका फाइल होता है। रिमूव टू मैंने आपको पढ़ा दिया। एक उदाहरण इससे देते, जैसे राम इज टू पुअर टू टीच। तो पहले टू तो हटाते, सो लगाएंगे। राम इज सो पुअर, दूसरे टू तो हटाते, दूसरे टू ते पहले दैट। राम इज सो पुअर दैट राम है, ही इज एमआर है, कैनॉट टीच। राम इतना गरीब है पढ़ने में, ही कैनॉट टीच, वह नहीं पढ़ा सकता। अदर टू और टू आ जाए तरता जब सजीव हो, ये हमने पढ़ा दिया है। अब यही अगर तरता निर्जीव हो गया, जैसे द क्वेश्चन इज टू टफ माने कठिन, टू सॉल्व। तो इसको हम तीन तरह से बना सकते हैं। मैंने आपको बताया द क्वेश्चन इज टू तीजा सो टफ दैट, टू ते पहले दैट। अब क्वेश्चन निर्जीव है तो एनीवन, इज है तो कैनॉट, एनीवन कैनॉट सॉल्व। अगर इसी तो हमें बनाना होगा दूसरे तरह से, तो द क्वेश्चन इज सो टफ दैट नो वन, अगर नो वन से बनाना है दैट नो वन कैन सॉल्व। इस परिस्थिति में नॉट नहीं लगेगा, क्योंकि नो वन पहले ही है तो नॉट नहीं लगेगा। नो वन के साथ नॉट किसी भी परिस्थिति में नहीं होता। नो वन के साथ नॉट किसी भी परिस्थिति में नहीं होता। अगर इसे हमें ईट से बनाना हो तो द क्वेश्चन इज सो टफ दैट इट, ये पैसे में बनाएगा, इट तो पैसे में बन जाएगा, इज है तो कैन नॉट बी सॉल्व्ड। जब इट से बनाएंगे तो इसे पैसे में बनाएंगे, ये भी है, नीचे डैश है, इसका मतलब भी है। तो द क्वेश्चन इज सो टफ दैट इट कैन नॉट बी सॉल्व्ड। अब मेरा हो गया ए रिमूव टू, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब सिंगल रिमूव टू जब आएगा, जैसे राम इज टू पुअर, सिंगल रिमूव टू, तो ये टू इसमें बदल जाएगा वेरी में, राम इज वेरी पुअर। यही अगर राम इज टू पुअर मान लीजिए निर्जीव आ गया, तो क्या होगा, जैसे द टी इज टू हॉट, तब क्या होगा, तब ये टी तो है, द्रव है, लेकिन मिस है, इसलिए स्ट्रीमली, द टी इज स्ट्रीमली हॉट। लेकिन यही वाटर ऑफ गंगा हो जाए, जिसका फैलाव ज्यादा है, दी वाटर ऑफ गंगा इज टू प्योर। जब इसका रिमूव टू करना है तो टू तो हटा देंगे। द वाटर ऑफ गंगा इज प्योर बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। इतना तो मैंने पढ़ा दिया था, ये हमारा रिमूव टू है, इतना मैं आपको पढ़ा दिया हूँ। अब हमारा एक चैप्टर ये समाप्त हो गया। अब दूसरा चैप्टर फ्रेमिंग क्वेश्चन, इसे लिखेंगे दूसरा फ्रेमिंग क्वेश्चन। आज हम फ्रेमिंग क्वेश्चन शुरू करने जा रहे हैं। ये हमारा पहला चैप्टर था, इससे मैंने दे दिया, इसे फाइल में अच्छे से लिख लेंगे और अपनी हाजिरी उसी व्हाट्सएप पर ही दे देंगे, जिससे हम समझ जाएंगे कि इतने लोग हाजिर हैं, वो भी आपकी समस्या हल हो जाएंगी। पढ़ने का चुनाव करना चाहिए तो हाजिरी के चक्कर में पड़े रहते हैं, तो वहीं हाजिरी भी दे दो भाई, वो भी हो जाए। तो हम फ्रेमिंग क्वेश्चन देखिएगा, फ्रेमिंग क्वेश्चन ये हमारा दूसरा चैप्टर है, ये 2 नंबर का पेपर में आएगा और फ्रेमिंग क्वेश्चन भी 2 नंबर का आएगा।
तो फ्रेमिंग क्वेश्चन, ये हमारा दूसरा है फ्रेमिंग क्वेश्चन। ठीक है, तो फ्रेमिंग क्वेश्चन, तो फ्रेम माने इसे कहते हैं फोटो में फ्रेम बनवाना है तो कहते हैं फ्रेम बनवाने जा रहे हैं। फ्रेम का मतलब बनाना, यानी प्रश्न बनाना। एक चीज दे दिया, उत्तर दे दिया, उससे प्रश्न बनाना। तो पहले फ्रेमिंग क्वेश्चन तो लिखेंगे, फ्रेमिंग क्वेश्चन प्रश्न बनाना, प्रश्न बनाना लिखिएगा। फ्रेमिंग क्वेश्चन तो अपनी कॉपी पर लिखिए। फ्रेमिंग क्वेश्चन तो हिंदी में प्रश्न बनाना कहते हैं, प्रश्न बनाना कहते हैं। फ्रेमिंग क्वेश्चन तो हिंदी में प्रश्न बनाना कहते हैं। फ्रेमिंग क्वेश्चन के निम्नलिखित नियम हैं। फ्रेमिंग क्वेश्चन के निम्नलिखित नियम हैं। देखिएगा, फ्रेमिंग क्वेश्चन तो हिंदी में प्रश्न बनाना चाहते हैं। प्रश्न बनाने के निम्नलिखित नियम हैं। देखिएगा, नियम देखिएगा। पहला नियम उत्तर में लिखिएगा। पहले नियम तो जब वाक्य एस से शुरू हो, जब वाक्य एस से शुरू हो और उसका प्रश्न बनाना हो, प्रश्न बनाना हो तो प्रश्न बनाते समय एस तो हटा देते हैं, और वाक्य तो प्रश्नवाची बना देते हैं। वाक्य तो प्रश्नवाची बना देते हैं। बड़े ध्यान से देखिएगा। यदि वाक्य एस से शुरू हो और उसका प्रश्न बनाना हो तो प्रश्न बनाते समय एस तो हटा देंगे। ऐसे भी एस पर चिन्ह लगा रहेगा, जैसे एस आई टीच यू। ठीक, जब इसको हमें बनाना होगा तो हम हमारे एस पर निशान लगा रहेगा। अतोष्ट में दिया होगा फ्रेम क्वेश्चन, यानी प्रश्न बनाइए। फ्रेम क्वेश्चन यानी प्रश्न बनाइए। अब हम प्रश्न बनाने के लिए चलेंगे। तो जब हम प्रश्न बनाने के लिए चलेंगे, एस आई टीच यू था तो कैसे बनाएंगे? तो देखिए, एस तो हटा देते हैं और वाक्य तो प्रश्नवाची बना देते हैं। तो पहले हमें एस तो हटा दिए, हमें क्या मिला? आई टीच यू। अब आई टीच यू तो हम प्रश्नवाची बनाएंगे। तो देखिए, प्रश्नवाची बनाने का नियम क्या होता है? जैसे आई एम प्लेइंग द मैच, आई एम प्लेइंग द मैच का प्रश्नवाची बनाना है तो केवल सहायक क्रिया पहले कर देते हैं, यानी एम आई प्लेइंग द मैच। अदर होता ही हैज डन द वर्क, डन द वर्क तो हैज ही डन द वर्क, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट तो छोड़कर बाकी सब में ज्यों ता त्यों सहायक क्रिया पहले कर देते। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसको छोड़कर प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट तो छोड़कर बाकी तो बनाते समय जो सहायक क्रिया है उसे पहले कर देंगे, वाते प्रश्नवाची हो जाएगा। जैसे आई वाज सीन द टीवी, सीन द टीवी, इसका प्रश्नवाची बनाना है तो क्या बनाएंगे? वाज पहले कर देंगे, वाज आई सीन द टीवी, वाज आई सीन द टीवी। हो गया, बिल्कुल हो गया। वाज आई सीन द टीवी, बस हो गया। ऐसे ही सारे टेंस में यही करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट तो छोड़कर सारे टेंस में इसी तरह करते हैं। ये बात तो निश्चित रूप से हो गई। अब आई तो
यू में बदल देते हैं और यू तो आई में बदल देते हैं। बाकी सब जो होता त्यों लिखते हैं, यू तो आई में, आई तो यू में, लेकिन ये ऑब्जेक्ट रहेगा तो मी में। जैसे ए वाला यू मी में बदलेगा, आ ए वाला आई यू में बदलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट तो मैंने आप तो बता दिया। और अदर यू टर्म हो, हम इसे मिटा रहे हैं, इसे मत लिखिएगा। नियम में उसे लिखना है, इस तो बताऊंगा इसे लिखना है, बाकी सब नियम बताऊंगा उसे लिखना है। ये तो समझाने के लिए था, दे दिएगा। आई तो यू में, यू तो आई में बदल देंगे, तथा यदि यू टर्म के रूप में हो, तो मी में बदल देते हैं। टर्म के रूप में हो तो मी में बदल देते हैं, अब क्या करेंगे भैया, ये लिख दिए। ये फ्रेमिंग तो ऐसा नहीं पेपर में आएगा तो एस आई टीच यू, अब इस तो बनाना है मुझे, तो एस तो हटा दिए। अब आई टीच यू तो साधारण बनाना है। तो हमने क्या कहा, यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं है, पास्ट इंडेफिनिट नहीं है, तो सहायक क्रिया पहले कर देना। लेकिन ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट किस रूपता है, तो देखिएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट दो तरह से आएगा, ही टीचेज मी। तब क्या करेंगे, तब देखिए इस परिस्थिति में डज बाहर करेंगे, इसमें ई यस है तो डज बाहर करेंगे। देखिए दे टीच मी, ऐसे आ गया तो डू बाहर करेंगे, कुछ नहीं है तो डू बाहर करिए, ई यस या यस है तो डज बाहर करिए, और यू टाट मी है तो ये सेकंड रूप है तो डिड बाहर करिए। इसमें डिड बाहर होगा, इसमें डू बाहर होगा, इसमें डज बाहर होगा। फिर से ध्यान से देखिए, इसमें यस या यस लगा हुआ है, जब भी यस या यस लगेगा मैं कहूँ ही रीड्स तो साधारण बनाइए, प्रश्नवाची बनाइए, तो डज बाहर निकालिए, डज ही रीड, एकदम सही है जी, प्रश्नवाची चिन्ह अंत में दें। अगर यही रहेगा दे रीड, इस तो प्रश्नवाची बनाइए, तो हम क्या बनाएंगे, डू दे रीड। तहन देते हो भाई, तहन भैया सर जी बताए हैं, तो इसमें यस या यस न लगे तो दौड़ा तो डू बाहर कर दीजिए। लेकिन अगर यही है ही टाट, तो ये तो सेकंड रूप है, तो ही टाट, तब क्या होगा, तो डिड ही टीच। अब तो ये कहेगा जी सर दे रीड, ए पास्ट मानूं तो हम तो ये बिल्कुल सही है, मान सकते हैं, डिड दे रीड हम बिल्कुल लिख सकते हैं। ये पास्ट भी है, प्रेजेंट भी है, स्टार डू दे रीड भी हो जाएगा, डिड दे रीड भी हो जाएगा, दोनों सही होगा। क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में रीड्स है तो डज बाहर हो जाएगा, तुच्छ नहीं है तो डू बाहर हो जाएगा, सेकंड रूप है तो डिड बाहर हो जाएगा, बात तीसरी टेंस में है तो जो था त्यों लिखते हैं। ये नियम लिख लिए होंगे। अब देखिए हम तमाम उदाहरण दे रहे हैं, आप तो समझ में आएगा, नहीं आएगा तो एक बार लिख दें। अब देखिए आप इसे लिख लिए होंगे तो बिल्कुल देखिएगा। तो हमें तो इस तरह नहीं, हम इस तरह से आप तो तमाम उदाहरण दे रहे हैं, लेकिन इसमें नोट पॉइंट नीचे लिखेंगे। तो प्रश्नवाचक के बाद नोट पॉइंट में लिखेंगे, प्रश्नवाचक वाक्य के बाद प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगाएंगे। प्रश्नवाचक के बाद प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगाएंगे, नहीं लगाएंगे तो आधा नंबर के लिए तैयार भी रहेंगे। नोट पॉइंट में लिखेंगे, प्रश्नवाचक के बाद प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगाएंगे। ये मेरा पहला नियम हुआ, फ्रेम क्वेश्चन था, और पहला नियम मैंने पढ़ाया, आशा करता हूँ समझे होंगे। देखिएगा, एस आई टीच यू, अब बनाने चल रहे हैं। देखिए एस है, एस तो मैंने हटा दिया,
आई टीच यू, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसमें यस या यस नहीं है। डू बाहर होगा डू। अब हमने बताया प्रश्न बनाना है तो आई यू में बदल जाएगा, डू यू टीच मी, यू मी में बदल जाएगा, आई यू में। केवल यू ही बदलता है और कुछ नहीं बदलता, केवल आई और यू ही बदलेगा। तो जरा प्रश्न देती है, डू यू टीच मी, क्या तुम मुझे पढ़ाते हो? यस आई टीच यू, हाँ मैं तुमको पढ़ाता हूँ, बिल्कुल सही। जरा ये देती है, यस मोहन प्लेड द मैच। इस तो बनाना है, आप तो फ्रेम क्वेश्चन दे दा, फ्रेम क्वेश्चन, एस हमारे सामने है, इस तो ऐसे तरह दा, यानी इस तो निकाल देना है। साधारण बनाइए, इस बार डिड बाहर ले आएंगे, डिड मोहन प्ले द मैच, प्ले द मैच, जी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्नवाची चिन्ह होगा नहीं, नंबर तट जाएगा। फिर देते था अदर, इसी तो हम इस तरह से दें, एस ही राइट्स द लेटर, राइट्स द लेटर, तो क्या हो जाएगा? अब इसका इस बार हुआ तो डज ही राइट द लेटर, डज ही राइट द लेटर, हो गया जी। डज ही राइट द लेटर, बस बन गया मेरा। अब देखिए केवल आई और यू बदलता है और अधिकतर पेपर में यही आएगा। एस एस यू विल टीच मोहन, देखिए तो ध्यान से, यू विल टीच मोहन, तो देखिए यू आई में बदल जाएगा। तब क्या होगा? एस तो हटाना है, शैल आई टीच मोहन। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए यू जब आई में बदलेगा तो आई के अनुसार शैल लगाएंगे और वो शैल बाहर हो जाए। तो हाँ तुम मोहन तो पढ़ाओ दे, तो क्या मैं मोहन तो पढ़ाऊंगा, हाँ तुम मोहन तो पढ़ाओ, यानी यहाँ शैल लगेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर की दृष्टि से। अन्य टेंस में देखिए, एस ही इज राइटिंग द लेटर, एस ही इज राइटिंग द लेटर, जब बनाएंगे तो क्या होगा भैया? एस ही इज राइटिंग द लेटर तो हटा देंगे, तो इज ही राइटिंग द लेटर, साधारण है, पहले ही कर देंगे, इज ही राइटिंग द लेटर, हो गया जी। क्या वो पत्र लिख रहा है? तो हम कहेंगे एस, हाँ ही इज राइटिंग द लेटर, वो पत्र लिख रहा है। फिर नहीं रहता, एस यू वर प्लेइंग द मैच, तब क्या होता? एस यू वर प्लेइंग द मैच जब बनाना होता तो क्या करते? एस बाहर होता, वाते तो बनाने के लिए चलते, क्या करते? वाते तो बनाने के लिए चलते तो क्या करते भाई? तो देखिए क्या होता, फिर एस बाहर हुआ है, यू रहेगा तो आई में बदल जाएगा, आई रहेगा यू में बदल जाएगा, लेकिन यू अगर कर्म ऑब्जेक्ट के रूप में रहेगा तो मी में बदल जाएगा, लेकिन अन्य तो ही रहेगा तो नहीं बदलेगा, वो जो होता त्यों रहेगा। केवल आई और यू में ये चीजें देखी जाती हैं, अन्य में नहीं। तो देखिएगा, एस यू आर प्लेइंग मैच, जब इसको बनाऊंगा तो वाज आई, देखिए आई के साथ वाज आई प्लेइंग मैच, प्लेइंग मैच, प्रश्नवाची। फिर देखिए अगर ये हैज में होता, एस मोहन हैज, एस मोहन हैज डन द वर्क, तो क्या होता? एस हटा देंगे तो हैज मोहन डन द वर्क, हैज मोहन डन द वर्क, हो गया जी। यही होता जी, एस राम हैड सीन द पिक्चर, तो क्या होता जी? एस राम हैड सीन द पिक्चर, तो क्या होता जी? तो हैड राम सीन द पिक्चर, सीन द पिक्चर, बस हो जाता।
सब टेंसों में एस तो इसी तरह से तभर तरते हैं, एस तो इसी तरह से बनाते हैं। यह हमारा पहला नियम होगा। दूसरा नियम लिखिएगा, नु से शुरू होने वाले वाक्यता नु से शुरू होने वाले वाक्यता प्रश्न बनाना। नो से शुरू होने वाले वाक्यता प्रश्न बनाना। नो से शुरू होने वाले वाक्यता प्रश्न बनाना। तो लिखिएगा, नो से शुरू होने वाले वाक्यता प्रश्न बनाना। नो से प्रारंभ होने वाले वाक्यता प्रश्न बनाना। निश्चित यदि वाक्य नु से शुरू हो और उसका प्रश्न बनाना हो, यदि वाक्य नो से शुरू हो और उसका प्रश्न बनाना हो तो नो से प्रारंभ होने वाले वाक्य का प्रश्न बनाना। यदि वाक्य नो से प्रारंभ हो और उसका प्रश्न बनाना हो तो नो तो हटा देते हैं, तो नो तो हटा देते हैं, उस पर निशान लगा रहेगा तो ये दिक्कत की बात नहीं है, उसे हटा देंगे। पहले की भांति वाक्य तो प्रश्नवाची बना देंगे। प्रश्नवाची बना देंगे और उसके बाद तरता धनाट धनशेष, तरता धनाट धनशेष। तरना तुच्छ नहीं है, सिर्फ समझना है। देखिए, नो आई डू नॉट टीच राम, नहीं मैं राम तो नहीं पढ़ाता हूँ। तो क्या तुम राम तो पढ़ाते हो? क्या तुम राम तो नहीं पढ़ाते हो? या क्या तुम राम तो पढ़ाते हो? तो हम कहेंगे नो आई डू नॉट टीच राम। ठीक, तो क्या तुम राम तो पढ़ाते हो, ये नाट नहीं होता। धन उसके बाद तरता धन शेष, जैसे नो तो हटा दिए, अब डू। देखिए साधारण में डू पहले है तो लग जाएगा, आई तो यू में डू यू टीच राम। क्या तुम राम तो पढ़ाते हो? तो मैं कहूँगा नो आई डू नॉट टीच राम। यही होता था, नो यू टाट यू डिड नॉट टीच मी, हमेशा इसमें निगेटिव रहता। नो यू डिड नॉट टीच मी, नहीं तुम मुझे नहीं पढ़ाई। तो इसका बनाना होता तो क्या बनाते, नो तो हट जाएगा, साहित्य पहले आ जाएगा डिड, यू तो आई, डिड आई टीच यू। क्या मैंने तुम्हें पढ़ाया? नहीं तुम मुझे नहीं पढ़ाई। यानी यू तो आई था यू, यू था आई था यू, मी था यू था मी। ये तो याद ही करना है, सिर्फ यही, अधिकतर यही बहुत इंपॉर्टेंट है। यही थूप पेपर में आता है, थूप धूम मचाएगा। तो पढ़ेंगे, मन लगाएंगे,
ए होना चाहिए। नहीं आएगा तो लिख देंगे, फिर से कोशिश करूँगा और हमारी मदद करेंगे। ये नहीं कि इधर उधर घूम रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, वो आपकी जिम्मेदारी है। क्लास में रहते मेरी जिम्मेदारी ज़्यादा होती, थोड़ा मारो भदाओ भी होता। अब तो दूर है, मारो भदाओ होता नहीं कि होता। तो देखिए, नो यू डिड नॉट टीच मी। चलो किताब खरीदने से छुट्टी हुई, बूढ़ी किताब से नहीं पढ़ना पड़ेगा। नहीं तो किताब खरीदना होता, पहले ही बूढ़ी किताब लेते आ जाते थे सब, और खूब मारो भदाओ होता था। अब अकेले पढ़ना पड़ रहा है तो मारो भदाओ बड़ा याद आ रहा है मुझे। तो नो होता, चलिए ठीक है, नो। अब देखिए 4-5 उदाहरण और देखिए, जैसे नो आई शैल नॉट प्ले द मैच, इसे बनाना होता तो क्या बनाते? तो देखिए आई तो यू में बदल जाएगा, तो फिर यहाँ बिल होता, नो तो हट जाएगा, बिल यू प्ले द मैच, विल यू प्ले द मैच हो गया। यही होता नो आई डिड नॉट ओपन द डोर, तो क्या होता भाई? तो नो, तो डिड यू ओपन द डोर, ओपन द डोर। यही होता नो मोहन वाज नॉट प्लेइंग द मैच, प्लेइंग द मैच। तो जब साधारण बनाते तो क्या बनाते? तो इसको साधारण बनाते वाज, नो तो हटे था, वाज मोहन प्लेइंग द मैच, वाज मोहन प्लेइंग द मैच। तो उत्तर में क्या होता भैया? नो मोहन वाज नॉट प्लेइंग द मैच। इसी तरह मुझे लिखना होता नो ही हैज नॉट सीन द पिक्चर, नो ही हैज नॉट सीन द पिक्चर। तो जब इसको मेरे बेटे बनाते तो क्या करते? नो तो गया, समाप्त हो गया, हैज ही सीन द पिक्चर, सीन द पिक्चर। जी बिल्कुल सही है जी। सोचे इसी तो में बनाना होता नो आई हैड नॉट ओपनड माई डोर या ओपनड द डोर, तब क्या होता? तो बिल्कुल आसान होता। और क्या होता? बेहद आसान, तो ऐसे बेहद आसान हो जाता। तो ये देखिए बेहद आसान इस तरह से होता, बेहद आसान। तो इसे बनाते हम। ये दो नियम, इस नियम में से एक निश्चित रूप से पेपर में आएगा। अब आधे तीन नियम में दो हैं, ये दोनों एकदम आएंगे पेपर में निश्चित रूप से। जो पहले बता दिया और जिस पर बहुत समय खर्च किया वो एकदम पेपर में आ रहा है। रिमूव टू और ये दोनों निश्चित आएंगे। बहुत ज़्यादा चिंता नहीं करेंगे, लेकिन पढ़ेंगे जरूर। जब पढ़ेंगे ही नहीं और समय बीत जाएगा तो पेपर के दिन पढ़ते क्या करेंगे? कल पेपर है तो आज हम आपकी क्या मदद करेंगे? हम आपकी मदद पहले ही करें जैसा कर रहे हैं। देखिए नो आई हैड नॉट ओपन द डोर, जब बनाना होता तो नो तो निकल जाएगा, हैड पहले हो जाएगा क्रिया के अनुसार हैड यू, आई यू में बदल दिया। ये मत सोचिए आई यू में मी यू में, यू था मी था आई, यू हैड यू ओपन द डोर। ये हमारा दूसरा नियम हुआ। अब रूल नंबर 3 लिखेंगे।
लिखेंगे रूल नंबर 3, यदि तरता नितालना हो सब्जेक्ट, यदि तरता सब्जेक्ट निताल तर प्रश्न बनाना हो, प्रश्न बनाना हो और तरता सजीव हो, और तरता सजीव हो, और हम आए दिन सजीवता मतलब बताते हैं। केवल अपनी अंग्रेजी में सजीवता मतलब ही होता है कि आदमी, औरत और बच्चे। सजीव लिव इन यानी आदमी, औरत और बच्चे। लिव इन का यदि मतलब है तो सिर्फ एक मतलब है और वह है आदमी, औरत और बच्चे। यदि हम तरता सजीव हैं तो ये आदमी, औरत और बच्चे। तो यदि तरता सब्जेक्ट निताल तर प्रश्न बनाना हो और तरता सजीव हो तो हु से बनाते हैं, हु से बनाते हैं। और देखो सबसे अच्छी बात हु से बनाते हैं। और सबसे अच्छी बात जो नोट में लिखो थे, एकदम नोट में, एकदम नोट है, नोट में कि हु के बाद कोई परिवर्तन करते ही नहीं है। हूँ के बाद वाक्य में कोई परिवर्तन नहीं करते। हूँ के बाद कोई परिवर्तन नहीं, कोई परिवर्तन नहीं जी, बिल्कुल नहीं, कोई परिवर्तन नहीं। इससे आसान तो प्रश्न ही नहीं होता। जैसे मैं कहूँ तुलसीदास रोट रामचरितमानस, रामचरितमानस, मानस। तो तुलसीदास रोट रामचरितमानस, तो तुलसीदास निकालना है तो तुलसीदास क्या है? सब्जेक्ट है कि नहीं? जब ये सब्जेक्ट है तो यदि तरता निकाल तर प्रश्न बनाना हो तो तरता सजीव हो। अब तुलसीदास सजीव है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि तुलसीदास मर गए निर्जीव हो गए, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। बस तुलसीदास नाम है तो सजीव है, अदर तो ही नाम है तो उसे सजीवता है। वो तो पता थोड़ा ना अंग्रेजी में लगाया जाता है कि जिंदा है कि मरा है। तुलसीदास सजीव है तो सजीव हटाए, हु से बनाए, हु, फिर जो त्यों नहीं देने, हु रोट रामचरितमानस, हु रोट रामचरितमानस, लिद्य जी हो दया जी। यानी हु के बाद नहीं बदलना है कुछ भी। जैसे देखिए था जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद हैज रिटेन रामायणी, हैज रिटेन रामायणी, रामायणी जयशंकर प्रसाद की रचना है। तो जयशंकर प्रसाद निकालना है तो ये तरता हुआ, तरता हुआ। और जो ही ये तरता निकालेंगे तो हु लगाएंगे, और जब हु लगाएंगे तो पूरा लिख देंगे, हु हैज रिटेन रामायणी, कुछ बदलेंगे ही नहीं, केवल प्रश्नवाची चिन्ह बुढ़ऊ बाऊ तो लगा देंगे। यानी हु हैज रिटेन रामायणी, बस बन गया प्रश्नवाची चिन्ह। हु हैज रिटेन रामायणी मेरा बन गया। तुलसीदास रोट, अरे जयशंकर प्रसाद हैज रिटेन रामायणी। तो जब कभी भी तरता हटाना हो तो हमेशा हु से बनाते हैं, तरता निकालना हो तो हु से। और जब तरता निकाल दिए हु से बना रहे हैं तो किसी कर्म या क्रिया का कोई अंतर नहीं होता, वो सीधा सीधा बनता है, उसे ज्यों ता त्यों लिख देते हैं। हु के बाद जो ही हु से बनाए तो कोई परिवर्तन नहीं, ज्यों ता त्यों उतार देंगे। हु के बाद की स्थिति यह होती है कि ज्यों ता त्यों उसे उतार दिया जाता है। हु के बाद कोई दिक्कत नहीं, ज्यों ता त्यों उतार देंगे हु के बाद। जैसे लिखिएगा राम इज ए डॉक्टर, राम इज डॉक्टर, राम निकालिए, राम इज डॉक्टर, राम निकालिए। क्या लिखे हैं तो राम निकालेंगे तो होते जाएगा हु इज डॉक्टर, हु इज डॉक्टर, तो हम क्या लिखेंगे राम इज डॉक्टर, हो गया। हम लिखेंगे हु इज डॉक्टर
तो हमारा उत्तर होगा राम इज डॉक्टर। मेरा बन गया हु इज डॉक्टर, लिख दिए राम इज डॉक्टर। तो जब भी हम बनाएंगे तो हम इस चीज़ का विशेष ध्यान देंगे कि हु से जब बना रहे हैं तो तरता बाहर तरेंगे। जैसे राम इज डॉक्टर, तो हम क्या लिखेंगे भैया, राम निकालना है तो लिखेंगे हु इज डॉक्टर, हु इज डॉक्टर। तो क्या हुआ भैया, राम इज डॉक्टर। अदर तरता निकालेंगे तो फिर हु से बनाएंगे। आधे लिखेंगे रूल नंबर 4, रूल नंबर 4, ठीक है। धरते लिए ताम लिख लेंगे, इसे जरूर बनाएंगे। द्री तार रोज ता रोज जिम्मेदार बनिए। हम आशा करेंगे कि आप सभी लोग हमारी फाइल पर ताम अवश्य करेंगे। प्रश्न उत्तर बनाना। एस मोहन हैज सीन द पिक्चर, सीन द पिक्चर। एस निकालना है। एस आई टीच राम, एस आई हैव सीन ताज, एस आई लाइक यू, एस आई डू माई वर्क। अब नोता लिख लीजिए, दूसरा नो वाला भी हो जाए, केवल ऐसे सो रहा है। और बनाते लाइए। तल 4 नंबर तली से भी मैं समाप्त दूंगा, थोड़ा ज़्यादा सही, लेकिन तली से समाप्त किया जाएगा। नो आई डिड नॉट प्ले माई मैच, नो you did not see the picture, no I did not see you, no you do not like me, Ram wrote the letter, राम निकालना है। सीता was wife of राम, सीता निकालना है। तो इसके साथ ही मन से पढ़ेंगे। Sita was too lazy to do the work. I was too honest to teach. You are too busy to open the door. The pen was too glorious to say. इसका रिमूव टू करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मन से पढ़ेंगे और अपने विवेक की रेखा से अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।